गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 8 अक्क महादेवी। इसके अंतर्गत हे भूख मत मचल और हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, है ना। दो जो है छोटी छोटी कविताएं वो हम अक्क महादेवी के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपका गद्य तो हमारा खत्म हो चुका है। ये गद्य की जो चैप्टर है आपके 10 ये पूरे खत्म हो चुके हैं। अब ये जो काव्य है ये पद्य है ना। इसमें हमने सबसे पहले कबीर का पढ़े थे, फिर मीराबाई, फिर रामनरेश त्रिपाठी पथिक, सुमित्रानंदन पंत बे आंखें, भवानी प्रसाद मिश्र घर की याद, त्रिलोचन का चंपा काले का लक्षण नहीं चिन्हती, दुष्यंत कुमार की गजल हमने पढ़े। अब हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं। अक्क महादेवी के द्वारा लिखा गया है हे भूख मत मचल और हे मेरे जूही के फूल ईश्वर जैसे ईश्वर। तो अब सबसे पहले हम अक्क महादेवी का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। तो देखिए इनका जन्म हुआ था 12वीं सदी कर्नाटक के। हम पढ़ेंगे पहले इनका जीवन परिचय। जीवन परिचय में हम सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ था? 12वीं सदी 12वीं सदी कर्नाटक, 12वीं सदी कर्नाटक के उडुतरी गांव जिला शिवमोगा। जिला कहां पर है? शिवमोगा में इनका जन्म हुआ था। ठीक, अब उसके बाद देखिए प्रमुख रचनाएं, है ना। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं इनकी? हिंदी में बच्चन सौरभ नाम के नाम से, अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा रामानुज, है ना। अब आगे देखिए इतिहास में वेद शैव आंदोलन से जुड़े कवियों रचनाकारों की एक लंबी सूची है। अक्क महादेवी इस आंदोलन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कवित्री थी, है ना। ये कवित्री चन्न मल्लिकार्जुन देव यानी कि शिव इनके आराध्य थे। बसवन्ना और अल्लामा प्रभु इनके समकालीन कन्नड़ संत कवि थे। कन्नड़ भाषा में अक्क शब्द का अर्थ होता है बहन, है ना। क्या बोला गया है इसमें? बसव अल्लमा प्रभु इनके समकालीन संत कवि थे। कन्नड़ भाषा में अक्क का अर्थ होता है बहन यानी कि बहन महादेवी, है ना। अक्क का मतलब बहन। अक्क महादेवी अपूर्व सुंदरी थी, बहुत अधिक सुंदर थी। एक बार वहां का स्थानीय राजा यानी वहां पर रहने वाला जो राजा है इनका अद्भुत अलौकिक सौंदर्य देखकर मुग्ध हो गया, यानी उन्हें बहुत अच्छी लगी तथा इनसे विवाह हेतु इनके परिवार पर दबाव डाला। यानी इनके परिवार वालों को कहा कि मैं आपकी जो बेटी है उससे मैं विवाह करना चाहता हूँ। अक्क महादेवी ने विवाह के लिए राजा के सामने 3 शर्तें रखी। क्या बोले? विवाह के बाद राजा ने उन शर्तों का पालन नहीं किया। पहले 3 शर्त रखी तो उनका विवाह हो गया। अब विवाह के बाद तीनों शर्तों को वो भूल गया, नहीं करना चाहा। इसलिए महादेवी ने क्षण वस्त्राभूषण तथा राज परिवार को छोड़ दिया। तो क्या किया उन्होंने? उसके वस्त्रभूषण मतलब उसके वस्त्रों को और उसके परिवार को उन्होंने छोड़ दिया। पर यह त्याग स्त्री केवल शरीर नहीं है, इनके गहरे बोध के साथ महावीर आदि महापुरुषों के समक्ष खड़े होने का प्रयास था। यानी जैसे महावीर स्वामी है ना वो खड़े हुए, तो उसी प्रकार ये भी अपने आप का उन्होंने घर का त्याग कर दिया और महावीर के सामने त्याग का जीवन जीने लगी। इस दृष्टि से देखे तो मीरा की पंक्ति तन की आस कभू नहीं कीनी, यानी कि शरीर की आस कभी नहीं करना चाहिए। ये मीराबाई की पंक्तियां जो रणमाही सूरो, है ना। हम अपने आप को त्याग कर देना चाहिए। अक्क पर पूर्णतः चरितार्थ होती है, मतलब महादेवी जी की ये पंक्तियां अक्क महादेवी पर पूरी तरह से चरितार्थ होती। तो उसी तरह उन्होंने अपने घर का परिवार का सभी वस्त्रभूषण का त्याग कर दिया और महावीर स्वामी के समान बन गई। अक्क के कारण शैव आंदोलन से बड़ी संख्या में स्त्रियां, जिनमें अधिकांश निचले तबकों से थी, जो गरीब परिवार से थी, जुड़ी और अपने संघर्ष और यातना को कविता के रूप में अभिव्यक्त की। यानी जो शैव आंदोलन है उसमें अक्क महादेवी के कारण बहुत से गरीब परिवार की स्त्रियां उससे जुड़ गई। इस प्रकार अक्क महादेवी की कविता पूरे भारतीय इतिहास में साहित्य में इस क्रांतिकारी चेतना का पहला सृजनात्मक दस्तावेज है। यानी कि क्रांतिकारी परिवर्तन जो किया उसमें सबसे बड़ा उदाहरण संपूर्ण स्त्रीवादी आंदोलन के लिए एक अजस्र प्रेरणा सूत्र है। यानी स्त्रियों के द्वारा चलाया गया आंदोलन में
अक्क महादेवी का नाम भी आता है। यहाँ इनके 2 वचन लिए गए हैं। दोनों वचनों का अंग्रेजी से अनुवाद केदारनाथ सिंह ने किया। ये कवि हैं जिन्होंने किया है। प्रथम कविता या वचन में इंद्रियों पर नियंत्रण है। इंद्रियां हमारी होती ना, 5 इंद्रियां हैं। क्या इंद्रियां? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय। अगर उस पर हमने नियंत्रण कर लिए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, पर हम उसमें नियंत्रण नहीं करते। सबसे पहले हम किसी भी अच्छी चीज को देखते हैं आंखों से, नाक से खाने की अच्छी चीजें सूंघते हैं, कान से सुनते हैं बुरे शब्द, है ना, जीभ से कोई भी खाने की चीज सामने दिखी तो फट से जीभ अपने ऐसा लगता खा ले, त्वचा छू कर स्पर्श करके। तो ये 5 इंद्रियों का प्रयोग अगर हम नियंत्रण में कर लिए, 5 इंद्रियों को नियंत्रण में कर लिए तो हम मतलब बहुत सार्थक हमारा जीवन। तो यह उपदेशात्मक ना होकर प्रेम भरा मनोहार, पहली कविता, है ना। दूसरा वचन एक भक्त का ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है। और दूसरा क्या है? ये दूसरा जो लिखा है कि हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, है ना। जैसे कि ये जूही का फूल किसके समान बताया गया? उसको ईश्वर के समान। तो कहते हैं प्रतिपूर्ण समर्पण है। चंद्र मल्लिकार्जुन के अनन्य भक्त अक्क महादेवी उनकी अनुकंपा के लिए हर भौतिक वस्तु से अपनी झोली खाली रखना चाहती थी। यानी भौतिक चीजें जो हमारा हम लोग संसार में चाहते हैं, समाज में हम चाहते हैं कि हम ये चीज मिल जाए, हमको ये चीज मिल जाए, कार मिल जाए, बंगला मिल जाए, घर मिल जाए, ये सब वो नहीं चाहती। वे ऐसी निष्प्रस स्थिति की कामना करती, निष्प्रस इच्छा रहित, वासना रहित, यानी बिल्कुल लोभी नहीं है वो किसी चीज की, जिससे उनका स्व या अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यानी ऐसी इच्छा नहीं चाहती कि जिससे उनका सब नष्ट हो जाए, है ना। तो ये दोनों कविताएं हम पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगी। देखिए, हे भूख मत मचल, ये ज्ञानेंद्रियों पर आधारित है कि अगर हमको भूख लगती है तो हम फट से खाने के लिए दौड़ते हैं। तो कहते हैं इसलिए हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, पानी पीने के लिए तड़प मत कहती, हे नींद मत सता, है ना। आंख वाली ज्ञानेंद्रिय से कहती है कि नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पचल, है ना, मत उथल पचल मचा। हे मुंह पास अपने ढील, यानी कि हे लालच, हे मोह, सब क्या कर, अपने आप को जकड़ कर रख, ढीला मत कर, मतलब कि लालच में मत फंस। लोभ मत ललचा, यानी कि हे लोभ मत ललचा। हे मद मत कर मदहोश, मदहोश मत कर, है ना। ईर्ष्या जला मत, यानी ईर्ष्या को कहती है कि तू जला मत। ओ चराचर मत चूक अवसर, यानी कि समय को मत चूको, समय का सदुपयोग करो। आई हूँ संदेश लेकर चंद्र मल्लिकार्जुन का, यानी चंद्र मल्लिकार्जुन की अनन्य भक्ति थी वो, तो कहते हैं कि उसका मैं संदेश लेकर आई हूँ कि ये सब चीजों के वे विरोधी थे, है ना। यहाँ पर बोला है ना कि जो एक महत्वपूर्ण कवित्री थी चंद्र मल्लिकार्जुन देव, शिव के ये आराध्य थे। तो ये शिव की आराध्य थी, इसलिए कहती कि मैं एक संदेश लेकर आई हूँ कि भूख मत मचल, प्यास मत तड़प, हे नींद मुझे मत आ, क्रोध मत सता, लालच को अपने पास ना रखूं, और ईर्ष्या तू मुझे मत जला, है ना। इस प्रकार और जो समय आया है उसका मैं सदुपयोग करूं, इन बुरी चीजों में ना फंसूं। ठीक है, समझ में आई होगी आपको कविता। आप लोग एक बार इसको पढ़ेंगे पहले अच्छे से। कोई भी चीज को हमने कितना भी पढ़ा दी, लेकिन आपको एक बार अच्छे से जीवन परिचय पढ़ना है, समझना है पीछे भी, और उसके बाद ये कविता को पढ़ के देखना है, तो आपको ये समझ में आ जाएगी। अब देखिए सेकंड वाला, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, है ना। जैसे कि ये जूही का फूल किसके समान है? ईश्वर के समान। मंगवाओ मुझसे भीख, यानी मुझसे क्या मंगवाओ? भीख मंगवाओ, और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, यानी कि मैं अपने घर को पूरी तरह भूल जाऊं। झोली फैलाऊं ना मिले भीख, और झोली फैलाऊं तो मुझे भीख ना मिले। कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए, यानी कोई देने के लिए हाथ बढ़ाए तो वो गिर जाए, वो वस्तु गिर जाए। और यदि मैं झुकूं उसे उठाने, यदि मैं उस वस्तु को झुकने के लिए मतलब झुककर उठाऊं तो कोई कुत्ता आ जाए, ठीक है, और उसे झपट कर छीन ले मुझसे, इस प्रकार मैं चाहती हूँ, है ना। यानी कि वो दूसरी कविता है, उसको क्या बोला गया है? मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। जूही के फूल को उसने ईश्वर की तरह बताया है कि मेरे अंदर कोई भी इच्छा ना रहे, है ना। मेरा घर परिवार मुझसे छूट जाए, अगर मैं मुझसे भीख मंगवा लो, ऐसी कंडीशन कर दो मेरी, है ना। और अगर जब मैं भीख मांगने जाऊं तो वो जो कोई देने आए तो वो हाथ से छूट जाए, जब मैं उस वस्तु को उठाने जाऊं तो कुत्ता उसे झपट कर ले जाए। यानी कि मुझे इस प्रकार बना दो ताकि हर कंडीशन को, हर स्थिति को मैं सहन कर सकूं, और मेरे अंदर कोई भी इच्छा ना रहे। तो हमारी
कभी भी इच्छा क्या होती है, समाप्त नहीं होती। अगर हम एक की चीज की इच्छा देते हैं, हम सबसे पहले चाहते हैं कि हमारा घर होना चाहिए, सबसे पहले तो हम खाने के लिए मांगते हैं। तो अगर पेट भर जाए तो हम सोचते हैं कि हमारे घर होना चाहिए, कपड़े होना चाहिए हमारे पास, है ना। फिर कपड़े हो जाते हैं तो हम सोचते हैं घर होना चाहिए। फिर घर जब बन जाता है तो हम कहते हैं कि कार होना चाहिए, बंगला होना चाहिए। इस प्रकार हमारी इच्छाएं जो है कभी मरती नहीं। इसलिए यहाँ पर इसकी इस चैप्टर की कवित्री हैं, उन्होंने क्या कहा है कि मेरी जो इच्छा है समाप्त होना चाहिए, क्योंकि वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो ये दोनों कविताएं आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आएगी तो पूछ सकते हैं आप लोग। तो इसको आज आपको क्या करना है, जीवन परिचय नोट करना है और इसको एक बार पुनः अच्छे से पढ़ना है, दोनों को, और यानी जीवन परिचय को भी और कविता को भी। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त करें। धन्यवाद बच्चों।